हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय नित्य भागवत सेव्या भक्त वृंद दामोदर देश से और अन्य स्थानों से आप सबका प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में आज 6 और 7 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और इस अध्याय का नाम है फलदायक कर्म अथवा फल की इच्छा के लिए किए जाने वाले कर्म। तो ये पूरा जो 11वां स्कंद है इसमें विशेष रूप से मुक्ति का वर्णन है और 24 तत्वों से मुक्त होने के लिए भगवान ने 24 अध्यायों में श्री कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा उपदेश उद्धव के माध्यम से उद्धव गीता का है। और फिर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम 2 अध्यायों में भौतिक जगत से अपने धाम जाने की लीला का वर्णन है। और इससे पहले हम 24 गुरुओं से जो शिक्षा भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने ग्रहण की थी उसको सुन चुके हैं। अब ये फलदायक कर्म या कर्म कांड का वर्णन आएगा, फिर ज्ञान का आएगा, भक्ति का आएगा। ये विस्तार से भगवान ने यहाँ उद्धव गीता में वर्णन किया है। तो आज जो 6ठा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक शिष्य जो गुरु का शरण लेता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, उसके लक्षणों का 6ठे श्लोक में वर्णन है। आइए इसका पाठ करते हैं। अमान्य अमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः अस्तवरो अर्थ जिज्ञासो अनसूयो अमोघवाक्। ये श्लोक के जो शब्द है इसको भाव इसमें क्या है देखिए। पहले है अमानी। अमानी शब्द आते ही हमको 2 जगह याद आनी चाहिए। एक तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा याद आनी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश काम है ना। अमानीन मान देन कीर्तन्य सदा हरि। अमानीन ये वही शब्द है अमानी। अपने मान की अभिलाषा नहीं करे। झूठा अपने मान का मतलब किसको मान चाहिए? शरीर को मान चाहिए। अरे शरीर तो झूठे अहंकार के कारण मैं अपने आप को मान के बैठा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो ये अमानी, एक तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में ये शब्द है अमानी
तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना। और दूसरा ये शब्द अमानी हमको याद एकदम करना चाहिए भगवत गीता में, जहाँ ज्ञान के 18 या 20 लक्षण सुनाए गए हैं भगवत गीता में। वहाँ पहला लक्षण है अमानी त्वम अदम्भी त्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम। ये जो श्लोक हैं 8, 9, 10, 11, 12 ये जो श्लोक हैं भगवत गीता के अमातिम ज्ञान के लक्षण, ये ज्ञान ज्ञेय और प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इस अध्याय में ये हमको बताया गया है। तो ये अमानी शब्द को आप ऐसे, ये हमारी पहचान है वास्तव में। अगर हम भक्त हैं तो पहला हमारा गुण है, अगर हमारे अंदर ज्ञान भगवान के संबंध का है तो हम क्या हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक बाल के अगर भाव के 10,000 के टुकड़े से छोटे हैं तो किस चीज के ऊपर अहंकार करना चाहिए। अमानी त्वम, अमानी का मतलब प्रभुपाद के शिष्यों ने अर्थ लिखा है जिसके अंदर झूठा अहंकार ना हो। और लिखा है दूसरा कांड लिखा है अपने आप को कर्ता न माने। एक कर्तापन और भोक्तापन, ये दो वास्तव में अमानित्वम की पहचान है। कर्तापन का मैं किसी काम का करता हूं, जबकि भगवत गीता में हम पढ़ते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मूर्ख है जो अपने आप को कर्ता मानता है। और दूसरा भोक्तापन मानना, मैं अपने कर्मों के फलों का भोक्ता हूं, ये भी मूर्खता है। भगवान कहते हैं भोक्तारम अहम भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो न हम कर्ता है न हम भोक्ता है, हम मात्र निमित्त मात्र है। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सव्य साचन। सो ये अमानी शब्द वास्तव में हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को हमेशा के लिए निम्र भाव से, सेवक के भाव से और दास भाव से अपने आप को दास अनुदास करके पहचानेंगे। ये अमानित्वम की पहचान है। गोपी भरतहु कमल दास दास अनय दास 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 दासानुदास, ये अमानित्वम की परिभाषा है। तो पहला तो अमानित्व होना चाहिए। दूसरा है अमत्सरो। वो मत्सर जो शब्द है किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, उसको कहते हैं मत्सर। और अमत्सर का मतलब किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति जलन न हो, किसी के प्रति शत्रुता न हो। अमत्सर, अमत्सरो, ये शब्द जैसे पहला शब्द अमानित्वम है, वो हमारे ज्ञान की पहचान है, वो हमारे निम्रता की पहचान है, वो हमारे स्वरूप की पहचान है। ऐसे ये अमत्सर भक्त का लक्षण है। ये 12वें अध्याय भगवत गीता में जो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो जहाँ लिखा है ना, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, समशत्रो च मित्रे च, वो अमत्सर की पहचान है, किसी से द्वेष न करने वाला। ये तीसरा गुण है दक्षो। वैसे दक्ष का मतलब तो अंग्रेजी में होता है एक्सपर्ट, बड़ा ही कुशल है। और इसका श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने शब्द अर्थ में लिखा है जिसमें आलस न हो, आलस रहित। तो आलस रहित कहने का अर्थ है हमेशा सचेत रहे, दक्ष रहे काम को। वैसे हमारी दक्षता इसमें है कि हम मानव जन्म में, नर जन्म में नारायण को पाने के लिए, इस भक्ति के मार्ग में श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर सचेत है तो हम दक्ष हैं। दक्ष का मतलब है हमेशा उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, निश्चय के साथ भक्ति के कामों में
निपुणता से लगा रहना, कुशलता से लगा रहना। दक्ष और कुशल प्राय एक जैसे शब्द है। जो कुशल शब्द है वो कुश घास से आता है। उसका अर्थ है कि ये कुश का घास केवल साल में 15 दिन है जब ये धरती से निकाला जाता है। और दक्ष या कुशल ब्राह्मण उसको कहते हैं जो घास को जड़ के साथ निकाले और हाथ भी न कटे, क्योंकि बिना जड़ के कुश का घास पूजा में उपयोग में नहीं आता है। तो जो जड़ के साथ निकाले और हाथ भी जिसका न कटे उसको कहते हैं दक्ष या कुशल ब्राह्मण। तो काम करने में इतना भक्त को, शिष्य को कुशल होना चाहिए कि अपने जीवन में कर्मों के फल की जड़ को भी पीछे न छोड़े कि दोबारा जन्म लेना पड़े, और अपने कार्य करते हुए कहीं भी अपने आप को चोट न पहुंचने दे। इसका मतलब कहीं अपराध न कर बैठे, उससे बचा रहे। सो दक्ष वो है जो अपराध से बचता रहता है और अपनी भक्त में निपुणता से लगा रहता है। फिर शब्द है निर्ममो। निर्ममा, निरहंकार, ये दो शब्द बहुत अच्छे भगवत गीता के श्लोक में आए हैं, जिसको प्रभुपाद ने कहा है कि ये भगवान का मत है। ये में मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मानव मात्र के लिए भगवान का मत है, निर्मम होना। इस निर्मम का अर्थ है किसी भी चीज को अपना नहीं मानना, ममत्व नहीं होना। ममत्व सिर्फ एक भगवान में होना चाहिए, और किसी में ममत्व हो गया तो हम जो संसार के बंधन में पड़ जाएंगे। निर्मम मतलब संसार के किसी भी पदार्थ के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो व्यक्ति, प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है कि अपना घर हो, परिवार हो, बाल बच्चे हों, धन हो, समाज हो, उसमें मेरापन नहीं होना चाहिए। ये मेरा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरा ये दो शब्द संसार में बंधन का कारण है। और निर्मम का मतलब ये सब भगवान के है और मैं भी भगवान का हूं। सो निर्मम को मयि सन्यस्य मयि सन्यस्य मत परा निर्ममो न अहंकार भूतवा युद्धस्य विगत ज्वर। ये गीता का श्लोक है। वहाँ निर्मम शब्द विशेष रूप से भगवान ने कहा है कि इस दुनिया में सब काम मेरे ऊपर छोड़ के करो, अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर करो। किसी चीज को अपना मत मानने की मूर्खता मत करो, और झूठा अहंकार भी न करो कि मैं करता या भोगता हूं। तो ईशा वाशा इदम सर्वम जगत, ये जो श्लोक आता है ईशो उपनिषद का, वो निर्मम की पहचान कराता है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जो हमारे भाग्य में है और जो हमारे कर्मों का हमको मिलेगा उसमें हमको संतुष्ट रहना है, वो भी ईश्वर अर्पण करके स्वीकार करना है। प्रभुपाद जी उदाहरण वहाँ देते हैं निर्मम की परिभाषा में कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर की न ईंट आपकी है, न सीमेंट आपकी है, न लोहा आपका है, न लकड़ी आपकी है। ये तो सब प्रकृति से लिया है। तो आप इसको अपना कैसे मानते हो? हाँ, आपने मजदूरी करके इसको बनाया है, इसलिए आप इसकी मजदूरी की जगह पे रहने का सुख ले सकते हो, लेकिन ये आपका है नहीं। तो हमारे कर्मों की हुई मजदूरी के बदले में जितना हमारे को सुख या दुख इस संसार में मिलना है वो लेना है, और अन्य किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना है। ये निर्मम की परिभाषा है। दृढ़ सौहृदः। अब ये जो शब्द है दृढ़ सौहृदः, इस शब्द की परिभाषा यहां लिखी है अपने गुरुजनों के प्रति गाढ़। गाढ़, दृढ़ का मतलब है गाढ़, गाढ़ का मतलब बहुत गहरा, और सुहृद का मतलब शुभ चिंतक होता है। जो अपने शब्द यहां लिखा है, अपने आराध्य गुरुदेव के प्रति गाढ़ सौहृदय हृदय होना चाहिए।
सौहृदय शब्द प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुनिया में 3 शब्द हैं। एक है मित्रता या सखा या फ्रेंड, एक है संबंधी या रिश्तेदार, और एक है सौहृद। दुनिया में जो ले वो दे, तुम लो जितना उतना दोगे, ये हो गया संबंध, या तुम मेरे काम आओ मैं आपके काम आओ, ये हुआ फ्रेंडशिप। पर सौहृद का मतलब है आप मेरे काम आओ ना आओ, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा। तो ऐसे सौहृद दुनिया में एक तो भगवान है सबका, सौहृद सर्वभूतानां। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी अपनी चिट्ठी में सब शिष्यों को लिखते थे, आपके शुभ चिंतक, आपका सौहृद। और एक माता अपने पुत्र के लिए, अपने बालक, नए जात बालक के लिए सौहृद होती है, अपने सुख को भूल के उसी को सुख देना चाहती है। तो एक गुरु शिष्य के प्रति सौहृद होता है, और यहाँ लिखा गया है शिष्य को गुरु के प्रति सौहृद होना चाहिए। इसका मतलब गुरु के प्रति आस्था इतनी होनी चाहिए, श्रद्धा, और एक यहाँ जो भाव है सौहृद का, यहाँ अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है मित्रता वाला भाव। इस सेवक के भाव में प्रेम और उनकी सेवा में सदा रहने के लिए हमें क्या सुख मिलेगा इसकी चिंता नहीं करनी। गुरुदेव की प्रसन्नता किसमें है, उसी का चिंतन करते रहना। और आश्चर्य यह है कि प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा था कि श्रील प्रभुपाद हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ये भाव है सौहृद का। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहा, जब आप कृष्ण से प्रेम करने लगोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो गुरु के प्रति हमारा सौहृद होने का भाव ये है कि गुरु तब हमको अपना सौहृद मानेगा जब जो वास्तव में हम सबका सौहृद श्री कृष्ण है उसके प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए। तो इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने की परिभाषा है गुरु के प्रति प्रेम जागृत होना। भगवान की सेवा करने का भाव, ममत्व भगवान में हो कि भगवान मेरे है। ये वास्तव में दास भक्ति शुरू ही तब होती है जब ममत्व भगवान में होता है कि भगवान मेरे है। ऐसे गुरु मेरे है, गुरु सबके है, गुरु के तो हजारों शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। ये सौहृद का भाव, मेरे शुभ चिंतक है, मैं उनका सेवक हूं। और ये फिर हमको रोज जो हम मंगल आरती में गुरु अष्टक गाते हैं उसका भाव, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो। भगवान से प्रेम की परिभाषा है गुरु से प्रेम। भगवान की प्रसन्नता तब होती है जब गुरु की प्रसन्नता होती है, और गुरु की प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता होती है। ये जिसके मन में संकल्प है वो दृढ़ सौहृद है। और फिर असत्वरो, असत्वरो, असत संसार को कहते हैं। ये संसार असत है, सत भगवान है। असतो मां सत गमय, असत से सत्य की तरफ जाना। वास्तव में असत ये शरीर है और सत आत्मा है। ये भौतिक जितने पदार्थ हैं ये सत असत हैं। उन असत को वर्ण करना का मतलब है, अब हमको वर्ण किसका करना चाहिए? बुद्धि से वर्ण करना चाहिए, धीमहि वरेण्यम। हमारी बुद्धि से भगवान का वर्ण करना चाहिए, भगवान को अपना लेना चाहिए। अगर हम उसकी जगह पे संसार को अपना लेते हैं, असत वरो बन जाते हैं, तो हम वास्तव में भ्रमित हो गए हैं। हमने सत्य के छोड़ के असत का वर्ण कर दिया है। असत वरो का मतलब असत को वर्ण करने वाला। और वास्तव में आप देखें, सब जो लोग सामान्य संसार में रह रहे हैं, उन्होंने घर को, मकान को, दुकान को, पैसे को, परिवार को ही अपना मान रखा है, जबकि मानना चाहिए अपना भगवान को। भगवान के साथ हमारा नित्य शाश्वत अनादि रिश्ता है, वो सत्य है, उसको वर्ण करना सत्वरो है। और संसार की चीजों के साथ इस जन्म का संबंध है, उसको अपना मान लेना असत्वर है।
और अगर असत वर होंगे तो असत के विषय में ही सोचते रहेंगे, तो असत वर नहीं होना चाहिए। भौतिक अब यहां इन्होंने शब्द लिखा है प्रभुपाद के शिष्यों ने, विदाउट बिकमिंग बिवेल्डर्ड ड्यू टू मटेरियल पेशन। मटीरियल पेशन का अर्थ है रजोगुण, और रजोगुण से भ्रमित नहीं होना। अब रजोगुण से भ्रमित नहीं होना, आप रजोगुण की परिभाषा पढ़ेंगे, रजो रागात्मक तृष्णा संग बंधनात्। रजोगुण हमारे को रागात्मक का अर्थ प्रभुपाद के तात्पर्य में देख लेना भगवत गीता में। संसार में केवल लड़के लड़की का आपस में जो आसक्ति होती है उसको कहते हैं रागात्मिक। और तृष्णा संग का मतलब है संसार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की थर्स्ट, बहुत ज्यादा जो है तृष्णा, एक प्यास हो के यही मिले यही मिले, तो उसको कहते हैं असत वर। इसका मतलब भौतिक, एक तो राजसिक चीजों के प्रति आसक्त न हो, भौतिक चीजों में उसको वर्ण करने की विचार न रखे, तो फिर किसका विचार रखे? अर्थ जिज्ञासु। अर्थ जिज्ञासु का अर्थ ये है कि जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके लिए? अर्थ के लिए। अर्थ का मतलब जो अनर्थ नहीं है, अनर्थ है ये असतवर, और अर्थ है परम सत्य। तो परम सत्य का जिज्ञासु होना। जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द सुन हम पढ़ते हैं वेदांत में कि हमको जिज्ञासु होना चाहिए, शिष्य को जिज्ञासु तो होना ही चाहिए। किसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए? अर्थ के लिए। अर्थ क्या है? अर्थ है, यहां लिखा है परम सत्य जो है वो अर्थ है। इसका मतलब जो भगवान अपने सारे शक्तियों के साथ परिपूर्ण है वो अर्थ है। उसको उसके विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। वैसे जिज्ञासु शब्द को देखते हुए एक जिज्ञासु में क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जो प्रश्न पूछते हैं कि सब लोग मुझे मंत्री कहते हैं, विद्वान कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता हूं कौन हूं, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सब लोग सुख के लिए बड़े साधन करते हैं परंतु सबको दुख भले पड़ता है, इसका कारण क्या है? और तीसरा प्रश्न पूछा, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त क्या करना, कैसे करना चाहिए? ये है वास्तव में अर्थ जिज्ञासा की परिभाषा। मैं कौन हूं, मैं सुखी कैसे हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करूं? ये जो जिज्ञासा करे उसको कहा जाएगा अर्थ जिज्ञासु। अनासूयो, अनासूय, सूय का कहना है, सूय का मतलब किसी के गुण में दोष देखना, और अनासूय का मतलब दोष दृष्टि रहित होना, किसी में दोष नहीं देखना। वास्तव में ये बहुत ऊपर का स्तर है। महाभागवत जो होते हैं ना, निंदा आदि शून्य, किसी के अंदर निंदा नहीं, किसी में बुराई देखते ही नहीं है। और अगर आप भगवत गीता की दृष्टि से देखते हैं तो जहाँ भगवान 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान की बात देने की कह रहे हैं, वहाँ दो ही उसके अधिकारी हैं, एक है अनुसूय और दूसरा है श्रद्धाना। जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा हो और भगवान के प्रति सूय न हो, अनुसूय हो, उसी को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो क्योंकि शिष्य गुरु के पास जाता है और उनसे दिव्य ज्ञान अर्थ जिज्ञासा करना चाहता है, तो उसको अनासूय होना चाहिए। ये बहुत उत्तम शब्द है। वैसे अनुसूया ये देवहूति की पुत्री है जिसका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ है। और ये अनुसूया का अर्थ है किसी में दोष नहीं देखने वाली। और ये जिसके अंदर
गुण आ जाता है अनुसूया, उसको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है, भगवान अपने आप चल के उनके घर में आते हैं। अनुसूया के घर में भगवान सीताराम लक्ष्मण अपने आप चल के आए थे। और अनुसूया किसके साथ रह सकती है? अत्रि। अत्रि का अर्थ है तीनों गुणों से जो अपने आप को ऊपर उठा लेगा वो वास्तव में अनुसूया बन सकता है। अनुसूया का स्वामी वो बन सकता है जो तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर उठा ले। तो वास्तव में गुरु के पास जाने का मुख्य उद्देश्य ये है प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को ऊपर उठाना। ये जितने लक्षण हैं अभी तक हमने जो पढ़े हैं ये सब गुण अतीत व्यक्ति के लक्षण है जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ होता है। और ये तीनों गुणों से ऊपर उठने का साधन एकमात्र भक्ति है। अभी विचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब अंतिम लक्षण है अमोघ वाक। मतलब नहीं, मोघ का मतलब दोष जिसमें नहीं हो, और वाक का मतलब वाणी। वैसे अमोघ पाप रहित, मोघ पाप को कहते हैं, पाप रहित। अमोघ दृष्टि भी होती है, अमोघ दृष्टि होती है, अमोघ वाक यहां लिखा है जिसकी वाणी वैरथ के चिंतन से मुक्त हो, वैरथ का वार्तालाप न करे। इसको हम देखें जब भगवत गीता को हम क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। सम्यकवाद का मतलब जब गुरु और शिष्य भगवत तत्व को जानने के लिए बातचीत करें उसको कहते हैं अमोघ वाक। और जब संसार के लिए जब संवाद नहीं होता है तो विवाद होता है या बकवाद होता है। वितंड, ये 3-4 वाणी है, उसमें संवाद है वो अमोघ वाक है। अमोघ वाक वो है जिसमें कोई भी परजल्प न हो, संसार की बात न हो, केवल परम सत्य को जानने की जिज्ञासा हो। तो अब इन शब्दों का हमने अर्थ समझ लिया है। तो प्रभुपाद के शिष्य इसका अनुवाद लिखते हैं, सेवक या शिष्य अपने गुरु के लिए, एक गुरु का जो सेवक या शिष्य वो है रहता है, उसके अंदर वो अमानित होना चाहिए, अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब दूसरा जो शब्द था अमानित के बाद दूसरा शब्द था अमत्सर होना चाहिए। और फिर लिखा है अमानित व अमत्सर होना चाहिए। और तीसरा शब्द फिर जो लिखा है वो लिखा है दक्ष। दक्ष का नहीं लिखा है ये इसके बाद तीसरे का लिख दिया है इन्होंने, वन शुड फील एनिमिटी टूवर्ड्स नो वन। ये है निर्मम का अर्थ, विदाउट सेंस अपना, निर्मम। अब मत्सर तो हो गया, ये अमत्सर का अर्थ लिख दिया दोबारा, दक्ष का अर्थ लिखा ही नहीं है। फाल्स और दक्ष का कर्तापन का अहंकार ना हो, किसी के प्रति शत्रुता नहीं हो। और ये दक्ष का ये अभी लिख रहे हैं जो सदा ही सक्रिय रहे, कभी भी आलसी ना हो। और निर्मम हो, किसी को चीज को अपनी नहीं माने, अपने इंद्रिय तृप्ति के किसी भी चीज को अपना न माने, यहाँ तक के पुत्र, दारा, ग्रह और समाज, इन सब को, इनमें ममत्व न हो। अपने गुरु के प्रति दृढ़ सौहृदय होना चाहिए। और कभी भी भ्रमित न हो। किसकी वजह से? वो जो शब्द हमने जिसके ऊपर चर्चा की थी अभी, कौन सा ये शब्द था? असत्व रहा। असत्य को वर्ण करने के कारण वो भ्रमित नहीं होना चाहिए। और ऐसे शिष्य को सदा ही आध्यात्मिक परम सत्य को जानने वाली जिज्ञासा या समझ के अंदर लगा रहना चाहिए और बेकार के वार्ता को अमोघ वाक होना चाहिए। तो ये शब्द अर्थ है। चक्रवर्ती पाद ने इसका भाव लिखा है,
निर्मम, और फिर दूसरा शब्द जो है मत्सर, निर्मम, दक्ष। गुरु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दृढ़ सौहृदय का मतलब गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और केवल गुरु नहीं, लिखा है भगवान के प्रति भी, गुरु और भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य होना चाहिए। और ये जो परिभाषा चैतन्य अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखी है, ये लिखी है असत्वर के लिए। असत्वर का मतलब यहाँ ये हो गया कि बहुत अति तीव्रता नहीं होनी चाहिए, बहुत धैर्य होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ है, और लक्ष्य क्या है? परम सत्य को जानना, किसी से ईर्ष्या न करे और अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण हो, अमोघ वाक। ये शिष्य के गुण है। गुरु के प्रति दृढ़ जो है स्नेह होना चाहिए, और भगवान के प्रति भी दृढ़ स्नेह होना चाहिए। और असत्वर का एक अर्थ यहां जो लिखा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति असत्वर नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत उतावला नहीं होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए कि जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना हमको लगता है कि अब लक्ष्य उतना ही दूर है हमसे। इसका मतलब कभी आलस नहीं करना चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए। तो यहाँ असत्वर का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, परम लक्ष्य को भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए कभी भी उतावला नहीं होना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए। और उसमें जो है टू मच हेस्टीनेस नहीं होनी चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं तात्पर्य में, पर कोई भी इस दुनिया में ऐसा दावा नहीं कर सकता है। दावा करने का मतलब है सीना ठोक के कहना कि मैं सदा के लिए इन सब चीजों का स्वामी हूं, चाहे वो पत्नी हो या परिवार हो या घर हो या समाज हो या धन हो, ये सदा हमारे साथ नहीं रह सकते। सदा एक भगवान रह सकता है और कुछ नहीं रह सकता सदा। ऐसे भौतिक ये सारे संबंध है, ये आने जाने वाले हैं। और उसका उदाहरण ये देते हैं कि समुद्र के ऊपर जैसे छोलियां उठती हैं, बुलबुले उठते हैं, बंद हो जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसे ये सारे संबंध जो है आने जाने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं। क्यों इसको अपना नहीं क्यों मानना चाहिए? उसका कारण बता रहे हैं कि हमने भौतिक कोई चीज बनाई ही नहीं है, हम इसका सृष्टि करता ही नहीं है। जिन चीजों से ये चीजें बनी हुई है, जिन वस्तुओं से, जिन मटेरियल से ये चीजें बनी हुई है, उसमें से किसी के भी हम निर्माता तो है नहीं। ये सब सृष्टि करता ही भगवान है, तो हम इसको अपना मानने की मूर्खता क्यों करें? अगर ये वास्तविकता होती कि माता पिता या अभिभावक ही अपने बच्चों के शरीरों के निर्माता हैं, तो फिर बच्चे माता पिता के होते हुए शरीर छोड़ के मर तो नहीं जाते। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में लिखा है कि माता पिता अपने बच्चों की पालन पोषण का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उनको बचा के रख सकें ये उनके बस में नहीं है। और कौन सा जीव किस गर्भ में आएगा, देव नेत्रण होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता है। इसलिए
जन्म दे सकते हैं, परंतु उनको सुरक्षित रखना भगवान के हाथ में है। भाई दवाई डॉक्टर दे सकता है, ठीक करना भगवान के हाथ में है। बच्चे पैदा कर सकते हैं माता पिता, लेकिन उनको सुरक्षित रखना भगवान के हाथ में। ऐसे ही माता पिता भी बच्चों के होते हुए मरने नहीं चाहिए, लेकिन मरते हैं। वैसे रामचंद्र के राज में कहते हैं कि बाप के जीते बेटा नहीं मरता था। ये नेम इतना भगवान का धर्म के ऊपर मर्यादा में चलने वालों के पास ऐसे नहीं होता था। द्वापर युग में ऐसे है, ब्राह्मण के बच्चे तो मर रहे थे उसके जीते हुए, तो वो तो कह रहा था कि यदुवंशियों के राज में मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं। और उसके पीछे तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का विष्णु की लालसा थी, लेकिन भगवान का दर्शन तो केवल भक्त ही करा सकता है। तो अर्जुन ने बच्चों की रक्षा करने का जमा लिया, लेकिन रक्षा जिम्मेदारी ली, लेकिन दायित्व लिया, लेकिन रक्षा कर ही नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के वचन को सत्य करने के लिए उसको लेके गए वैकुंठ में, और भगवान विष्णु से बच्चे ब्राह्मण के वापस लाए। तो भगवान ने नारायण ने कहा कि आपके इस रूप का दर्शन करने की मेरी अभिलाषा थी, इसलिए मैंने ये लीला की और इन बच्चों को ब्राह्मण को यहाँ बुलाया। अगर हम अपने शरीर बनाने के अधिकारी होते तो हम बूढ़े शरीरों को फिर जवान बना लेते ना। ये तो होना संभव नहीं। भगवान ही सबके निर्माता हैं, वही अहम सर्वस्य प्रभव। ये भगवान जब कहते हैं मैं सारी सृष्टि को करने वाला हूं, अहम सर्वस्य प्रभव। ये 24 तत्वों से दुनिया बनी हुई है। ये 24 तत्व प्रकृति के हैं और प्रकृति भगवान की है। इसके हम स्वामी नहीं है, भगवान है। मया दीक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, हमारी नहीं, भगवान की है ये। इसलिए मृत्यु ये सब चीजें व्यक्ति से अलग कर देती हैं। हम कितना भी पकड़ने का प्रयास करें, ये जो समय है, काल जिसको कहते हैं, वो सब चीज़ों को हम कितना भी इसको पकड़ने का प्रयास करें, ये जो मृत्यु है, क्रूर मृत्यु है, ये हमारे हाथ से सब कुछ छीन लेती है। इसलिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हमारे पास है, परिवार है, पुत्र है, पत्नी है, घर है, धन है, इन सबको भगवान की और गुरु की प्रेममयी सेवा में लगाना चाहिए। गुरु और भगवान की सेवा में दृढ़ सौहृद होके इनकी प्रसन्नता के लिए सेवा में लगाना चाहिए। तो फिर ये हमारे भ्रम का कारण नहीं बनेंगे, हमारे सुख का कारण बनेंगे। हम इनको अपने लिए भोगने का प्रयास करेंगे तो हमेशा भ्रमित रहेंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे। और ये अगर गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। अब 7वां श्लोक पढ़ते हैं, हमारा आज 7वां पढ़ाना। वो जो वहाँ किस में ममता नहीं रखनी चाहिए, वहाँ केवल निर्मम जो शब्द था, उसी शब्द को आगे परिभाषा देते हुए ये श्लोक कहा गया है। जायापत्यग्रह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिशो उदासीन समं पश्यन् सर्वेषु अर्थम इवात्मनः। अब वो निर्मम शब्द जो 6ठे श्लोक में था, किसी वस्तु या विशेष व्यक्ति को अपना नहीं मानना चाहिए, तो वो क्या है, वो यहाँ इस श्लोक में लिखा है। जाया का मतलब पत्नी और अपत्य का मतलब संतान, ग्रह का मतलब घर, क्षेत्र का मतलब जमीन जायदाद, स्वजन का मतलब अपने रिश्तेदार, बंधु, मित्र, और द्रविण का मतलब धन, जो घर में हो, बैंक में हो या जमीन में गाड़ा हुआ हो। ये तो हो गए सारे चीजें, इनके प्रति ममत्व नहीं होना चाहिए। ये निर्मम की परिभाषा है। जाया अपत्य ग्रह क्षेत्र स्वजन द्रविण आदिशु, आदिशु का मतलब और भी ऐसी चीजें,
और ऐसी चीज़ें, गाड़ी हो गई, दुकान मकान, जो कुछ भी समझ ले, इसमें सब आ गया। इसके प्रति क्या भाव होना चाहिए? ममत्व नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उदासीन। उद का मतलब ऊपर होता है, आसीन का मतलब बैठना। उदासीन का मतलब इनके प्रति, जैसे नीचे दो बैल आपस में लड़ रहे हैं, आप छत के ऊपर बैठे हो, आपको चोट तो नहीं लगेगी। ऐसे ये संसार की चीजें हैं, ये हमेशा परेशानी पैदा करने वाली हैं। आप इससे थोड़े ऊपर उठ के बैठ जाओ, इसको देखते रहो, इसके बीच में मत जाओ, उदासीन बन के बैठो। वैसे उदासीन एक संप्रदाय है पूरी, उसको जैसे सन्यासी होते हैं ऐसे उदासी होते हैं। उदासीन का इसका मतलब इस संसार में किसी चीज को अपना मानने की मूर्खता न करे। और एक उदासीन का अर्थ दूसरा ये है, ऊपर बैठा है का मतलब भगवान के निकट बैठा है। उदासीन कौन हो सकता है? जो उपासक है, जो उपासना करेगा, ऊपर भगवान के बात बैठेगा, वो नीचे की चीजों के ऊपर नजर ही नहीं डालेगा। इसको उदासीन की एक दूसरी परिभाषा अगर सुने, परम दृष्टवा न निवर्तते। सही इसका अर्थ ये है, उदासीन वो है जिसने उपासना से, उप आसन का मतलब जिसने अपना आसन ऊपर उठा लिया है। कहाँ के लिए? भगवान के निकट बैठने के लिए। इसका मतलब उदासीन कौन है? जो उपासक है। और उपासक कौन है? जिसने अपने आप को भगवान के निकट बिठा दिया है। और भगवान के निकट बिठाया तो भगवान को देखेगा, और जो भगवान को देखेगा उसको कहते हैं परम दृष्टवा न निवर्तते। क्यों इन चीजों में आसक्ति नहीं है? क्यों इसको अपना नहीं मानता है? क्योंकि उसने भगवान को जान लिया है। भगवान को जान लिया है और उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है, इसलिए इन चीजों के साथ उसको कोई ममत्व का संबंध नहीं है, कर्तव्य का संबंध है। इसके लिए एक सूत्र है, प्रेम करो भगवान से, व्यवहार करो संसार से। यह है उदासीन की परिभाषा। संसार से पत्नी से पत्नी का व्यवहार करो, बेटे से बेटी का करो, मित्र से मित्र का करो, दुकानदार से दुकानदार का करो, ग्राहक से ग्राहक का करो, धन से वो व्यवहार करो जो उसके साथ होना चाहिए, घर के साथ वही व्यवहार करो जो उसको मेंटेन करना चाहिए। परंतु प्रेम भगवान के साथ, ये है उदासीन की परिभाषा। परम दृष्टवा न निवर्तन्ते। अगर आपको चांदी का गिलास पानी पीने के लिए दे दूं तो फिर आप इस मिट्टी के या स्टील के गिलास को क्यों पकड़ के बैठेंगे? उसकी जरूरत क्या है? उसमें आपको आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि आपको उससे ऊपर की चीज मिल गई है। तो उदासीन और उपासना, ऊपर आसन लगा के बैठे, किसके लिए? भगवान के निकट बैठे, तो नीचे वाली चीजें उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। समम पश्यन, समदृष्टि वाला होना चाहिए। प्रभुपाद जी इंदौर में था और भगवत गीता और गीता भवन में गए थे गीता के जयंती के ऊपर। तो सबको प्रभुपाद ने देखा कि सब वो गीता की परिभाषा बोल रहे हैं, कृष्ण का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो कृष्ण गीता देने वाले का नाम न लेके और सिर्फ गीता की परिभाषा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे जो शुष्क ज्ञानी थे उनके ऊपर आक्रोश किया कि ये क्या है कि गीता का सम्मेलन है, भगवत गीता का प्रवचन हो रहा है और कृष्ण का नाम तक कोई नहीं ले रहा है। तो कुछ आयोजक जो थे महानुभाव, वो आके कहे प्रभुपाद का आप तो साधु हैं, आपको समदृष्टि होना चाहिए। आपने अन्य प्रवक्ताओं को के ऊपर जो है आलोचना कर ली। प्रभुपाद ने नहीं, मैं तो समदृष्टि हूँ, बोला साधु समदृष्टि होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा मेरी समदृष्टि ये है कि मैंने भगवत गीता की शिक्षा
बिना किसी भेदभाव के काले को, गोरे को, देशी को, विदेशी को, स्त्री को, पुरुष को समदृष्टि से दी है। मेरी समदृष्टि ये है। तो समम पश्यन का यहाँ अर्थ ये है कि सिर्फ अपने परिवार को अपना नहीं माने, सारे संसार को भगवान का परिवार, वासुदेव कुटुंबकम जो है, उसके आगे एक शब्द है उदार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम, जिसका चित्त उदार है। चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस, उदार का मतलब इतनी बड़ी है जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण है बड़ा, उसके में अंदर जिसकी चेतना है वो सारे संसार को अपना कुटुंब मान सकता है। उदार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम। तो ये जो समपश्यन है, समपश्यन का परिभाषा है उदार चित्त है, सबको भगवान के से संबंधित मानता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। कोई टीचर था, हमसे पूछा कि आपके कुछ हमको आशीर्वचन कहिए या ऐसी कहा। तो मैंने कहा हैदराबाद में था, मैंने कहा आप अपने बेटे के प्रति जैसा सोचती हैं ऐसे अपने सारे स्टूडेंट के प्रति सोचें, तो फिर आप वास्तव में एक अध्यापक हैं। आपके बच्चे और अन्य पढ़ने वाले बच्चे आपके लिए समान होने चाहिए। तो इसको कहते हैं समम पश्यम। समदृष्टि और समवर्तन में बहुत बड़ा अंतर है। समदर्शन का परिभाषा है शास्त्र में, समवर्तन का नहीं है। समवर्तन का मतलब हम कुत्ते को, गाय को, हाथी को, इन सब के अंदर परमात्मा को देख सकते हैं, समदृष्टि रख सकते हैं, लेकिन कुत्ते के साथ खाएंगे नहीं, समवर्तन नहीं करेंगे। तो समवर्तन और समदर्शन में भी अंतर है। प्रभुपाद जी इसको एक उदाहरण देते हैं। यहाँ घर पुत्र आदि सब का बात है। प्रभुपाद जी कहते एक आदमी बहुत बड़ा दानी हो, सबको उदारता से दान देता है, परंतु अपने संतान के प्रति तो उसका दूसरा भाव होता है ना। तो समपश्यन का परिभाषा सबके प्रति सौहार्द है, सबके प्रति भला चाहने वाला है, सबको समान देखता है, परंतु भगवान के प्रति उसका सौहार्द ज्यादा है, और जो भगवान की सेवा में सहयोगी है उनके प्रति उनका अनुग्रह ज्यादा होगा। सर्वेषु अर्थम इव आत्मनः, सर्वेषु अर्थम इव आत्मनः। इस शब्द का अर्थ है सर्वेषु, सब स्थितियों में। अर्थम का मतलब जो अपना लाभ किसमें है। अब वास्तव में लाभ क्या है, ये जब व्यासदेव ने नारद जी की प्रेरणा से सरस्वती के तट पे भक्ति योग से मन को समाहित करके भगवान का दर्शन सारे शक्तियों के साथ किया, तो व्यासदेव ने भगवान के पीछे माया को देखा जो भगवान के बस में थी, और माया के पीछे जीवों को देखा जो माया के बस में थी। और उस समय सब जीवों के दुख की, बीमारी के, रोग का उन्होंने डायग्नोज कर लिया, लक्षण पहचान लिया। क्या कर रहे हैं? अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ क्या कर रहे हैं सब जीव? कि माया से विमोहित जीव केवल शरीर के ही पोषण में लगे हुए हैं, आत्मा के चिंतन के लिए बिल्कुल अंधे हैं। ये हो गया अनर्थ। और अर्थ वहां लिखा है अनर्थो उपशमनम, अनर्थ से इनको मुक्त करने के लिए सातवत संहिता श्रीमद् भागवत को व्यासदेव ने प्रकाशित किया। और फिर कहा इस भागवत का श्रवण मात्र से कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपजायते, कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। शोक मोह भय अपावा, भूतकाल का शोक चला जाएगा, वर्तमान का मोह चला जाएगा, भविष्य का भय चला जाएगा। तो यहाँ अर्थ का अर्थ है, वास्तव में अर्थ मेरा क्या है
इस भागवत की दृष्टि से देखें कि हमारे अनर्थ से मुक्त होने के लिए हमारा अर्थ है भागवत का नित्य सेवन करना। जैसे हमारा आत्मा एवं एवं मतलब जैसे जैसे आत्मा के प्रति सब लोग कम से कम ये आत्मा के प्रति वाली परिभाषा के लिए हम आपको उदाहरण एक दें। अकबर ने बीरबल से पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रेम कौन व्यक्ति किससे करता है? बोला अपने आप से करता है और किसी से नहीं करता। बोला ऐसे कैसे कहती हो? बच्चा बीमार होता है, सारी ज़िंदगी की कमाई को आदमी दाव पे लगा लेता है, उससे प्रेम करता है तब ना। बोला ये भी बात सच्ची है, लेकिन वास्तव में प्रेम अपने आप से करता है और किसी से नहीं करता है। बोला इस बात को कैसे समझे? तो बीरबल ने कहा कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। बीरबल एक बंदरिया लाया, उसका छोटा बच्चा लाया, एक खड्डा खोदा और खड्डा उसके सर से ऊपर बड़ा वो इतना, उसके अंदर बंदरिया और बंदरिया के बच्चे को डाल दिया और सब देखने के लिए अकबर भी बैठा था और सब बैठे थे चारों ओर से। इसने बोला आप खड्डे में पानी भरना शुरू करो। जैसे खड्डी में पानी भरना शुरू किया, बंदरिया ने बच्चे को उठा के गोद में ले लिया। पानी जब गोद तक आ गया तो उसने सर के ऊपर बिठा दिया। पानी जब गले तक आया उसने हाथ से ऊपर उठा लिया बच्चे को, और जब पानी नाक तक आया अब बंदरिया के लिए और कोई सहारा नहीं बचा, तो बच्चे को ऊपर से उठा के अपने पाँव के नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी होके अपनी जान बचाने लग गई। तब बीरबल ने ये निर्णय करके बताया कि सब संकट तब तक दूसरों के भले का सोचता है जब तक अपने जान के ऊपर नहीं आई। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम हम अपने आप से करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि आत्मा है। तो ऐसे सबके प्रति ऐसा अब हमारा वास्तव में लाभ क्या है, अर्थ क्या है, हर हाल में हमारा अपना वास्तव लाभ क्या है? वास्तव लाभ है नित्य भागवत सेवया। और भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण का अंग है। तो श्री कृष्ण ही हमारा परम अर्थ है, उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हमको उदासीन होना चाहिए संसार की सब चीज़ों के प्रति, क्योंकि संसार की सब चीज़ें हमारे को इस भगवत प्राप्ति के रास्ते में आसक्ति बंधन का कारण बन सकती है। प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं हर हाल में अपने वास्तविक लाभ का ध्यान रखना चाहिए, अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उदासीन होना चाहिए संसार के सारे व्यक्तियों और पदार्थों से। चक्रवर्ती पाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि निर्मम जो शब्द आया था पहले श्लोक में, वो किसके प्रति होना चाहिए? तो कहते हैं उदासीन होना चाहिए किसके प्रति? जो मेरे पास धन है, सोना है, चांदी, उसके प्रति उदासीन होना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले किसी और का था। हम नहीं रहेंगे तो किसी और का हो जाएगा, तो फिर इसको अपना मानने की मूर्खता क्यों करें? बोला फिर कब तक उसको अपना मानना चाहिए? बोला जब तक हमारे जीने के लिए। यहां पर ये क्या लिख रहे हैं चक्रवर्ती पाद? ये वो परिभाषा लिख रहे हैं। बोला धर्म काय के लिए? बोला धर्म होना चाहिए अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए। फिर अर्थ काय के लिए? धर्म के लिए। तो फिर काम काय के लिए? जीवन निर्वाह के लिए। ये कहते जब तक जीवन निर्वाह के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उतना विचार करना चाहिए। इस प्रकार से जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे बच्चे और पत्नी का ध्यान करेंगे ना, मरने के बाद तो नहीं कर सकते। तो ये तब तक इनके साथ हमारा संबंध होना चाहिए जब तक हम one should have possession only until attaining what is necessary for survival.
क्योंकि पूर्ण शरणागति में ये सब बाधाएं हैं। यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेषु एवं जीवो योनिषु कर्तृषु। ओके, अब ये बहुत अच्छी बात रही है। जैसे पैसे हैं, ये कितनी जेब बदलता है, ऐसे हम भी पता नहीं कितने शरीर बदलते हैं। ये हम जो चित्रकेतु के पुत्र के विषय में जब उदाहरण देते हैं तो वहाँ कहते हैं ये आपके जेब में जो 100 रुपये 100 दरहम पड़े हैं, आज आपके मान रहे हो, ये कितने जेब पहले बदल चुका है। ये किसी के हैं तो नहीं, जब तक आपके पास हैं तब तक आप उसको आपके मानते हो, लेकिन उसके ऊपर लिखा क्या होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ यूएई की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे जो कुछ संसार में है, चाहे घर है, चाहे परिवार है, या पत्नी है, पुत्र है, तब तक आपका है जब तक आपके पास है, नहीं उसके ऊपर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ कृष्ण, रिजर्व बैंक ऑफ कृष्ण। ये इसका दृष्टिकोण है। कितने उनने माता पिता बदले हैं। ये भागवत का श्लोक है 6 स्कंद के 16वें अध्याय का। बोला फिर क्या सबके प्रति ममता छोड़ देनी चाहिए? बोला नहीं नहीं नहीं, गुरु और भगवान के प्रति ममता बढ़ानी चाहिए, संसार के प्रति ममता कम करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि ये ममता भी जरूरी है, आसक्ति भी जरूरी है। भगवत गीता में लिखा है, मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्ति करो, संसार में मत करो। गुरु को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो। दृढ़ सौहृद की परिभाषा है यह। प्रभुपाद के शिष्यों का भी तात्पर्य काफी लंबा है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा हमको, टाइम हो गया है। जो भी हमारे पास पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति है, उसको हमेशा समझना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। इसलिए पागलपन करके अपने भोग के लिए इन चीजों का उपयोग नहीं करें। अपने आप को इनका स्वामी बनाने की भी मूर्खता न करें। और अगर नहीं ऐसे स्वामी बनेगा, सेवक ही बना रहेगा, तो किसी के प्रति ईर्ष्या तो रहेगी नहीं। और फिर जब ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं है, किसी को अपना मान नहीं रहा है, तो दक्ष हो जाएगा, तो फिर आलसी नहीं होगा। किसके प्रति? आत्म साक्षात्कार। ये जो पहला श्लोक 6 पढ़ के आए, उसकी परिभाषा यहां दे रहे हैं। वही बता रहे हैं जो 6 श्लोक में था। अब वो किसी को अपना नहीं मानता है, क्योंकि वो अर्थ जिज्ञासा कर रहा है, वो अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। अब वो निर्मम है, और जब ये किसी में अपना मानता ही नहीं है तो बेकार की बात क्यों करेगा। ये अमोघ वाक की परिभाषा यहां दे रहे हैं। और इसके लिए असत्वर है। अभी कोई तीव्रता नहीं कर रहा है, किसी असत को अपना नहीं मान रहा है, और ये अब केवल गुरु को अपना मान रहा है। उसके प्रति दृढ़ जो है सौहृद है। वो जो श्लोक है 6, उसकी परिभाषा दी रही है। कैसे हम झूठे संसार में जो ममत्व है उससे बचें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, लोग संसार में धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सोना चांदी बैंक में इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर वो यही सारा धन सरकार ले ले कर के रूप में, तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान हमको होना चाहिए, इनको अपना मानने की मूर्खता ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदा हमारे पास रह नहीं सकते। उसके जगह
हम इनमें इतना मोह और प्रेम करें, धन में और संसार में, उससे अच्छा है भगवान के प्रति और गुरु के प्रति ये ममत्व हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और ऐसे हो जाएगा तो संसार के ये जो माया का मोह जाल है संबंधों का, उनसे बच के और निर्बंध होके और भगवान से संबंध स्थापित करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तब हमारे को परम और नित्य और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ हमारा 2 श्लोकों का तात्पर्य पूरा हुआ। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। हमने तो किसको समय तो हो गया है, किसी का प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। यस समय है। अच्छी तरह से आपने भक्त का क्या लक्षण होना चाहिए, ये दीक्षा लेने वाले जो भी गुरु के भक्त या शिष्य है उनका क्या लक्षण होना है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से बताया। ये 2 श्लोक के माध्यम से आज के संदर्भ में अगर किसी का प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, है तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद राशि सर, बोलिए। प्रभु जी, जेमनी के बारे में लिखा हुआ है, जेमनी की कर्म की परिभाषा अलग से दी हुई है इसमें, वो क्या समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। किस जगह पे? जेमनी ऋषि के अनुयायी, जेमनी ऋषि। ये जो षट शास्त्र में जेमनी का शास्त्र है क्या? 6 में षट दर्शन में जेमनी का दर्शन तो नहीं है मेरे ख्याल में। जेमनी वालों हाँ, इसमें काम कर्म के अंदर शुरू में ही आता है ये, शुरू स्टार्टिंग में ऊपर जो है शुरू में लिखा हुआ है कि उसके अनुसार ये मायावादी टाइप का है कुछ। हाँ, जेमनी कहा जाए कि ज्ञानी है, भक्ति वाला भाव उसका नहीं है। ये आप कहना चाहते हैं कि इसी अध्याय का शुरू में ये स्टार्टिंग, ये 11वां अध्याय शुरू में सारांश में 11 स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक। सुप्रिया full shelter in me and with mind equally fixed in devotional service, the Lord has spoken me. One should without personal desire and practice this arcane system called varnashram. सारांश में प्रभु जी, सारांश में देखें तो सारांश में, और सारांश में चैप्टर समरी में Indra Krishna refuted the philosophy of followers of Jaimini and described to Uddhav how the spirit soul bound within the material world can develop pure transcendental knowledge. जैमिनी आदि के जो सिद्धांत है उसका खंडन कर रहे हैं भगवान। तो ये यह लिखा है जैमिनी आदि के सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। तो ये श्लोकों में कहीं आएगा, अभी आया नहीं, आगे आएगा। जहाँ श्लोक में जब आएगा तो इसको देखेंगे, नहीं तो मैं इसको कुछ और में आज ये देखो पढ़ा है, the followers of the Gemini and other atheist philosophers accept regulated material work as the purpose of life. ये कर्म मीमांसा वाले हैं। देखो दूसरे पैराग्राफ में है, इसका मतलब है कि आधे चैप्टर में ये आएगा। ये जो आधा चैप्टर आधा पूरा होगा उसके बाद जैमिनी का वर्णन आएगा। तब ये विस्तार से जैमिनी और अन्य जो नास्तिकवाद की बात करते हैं, इसका मतलब सब कुछ कर्म को कर्मवाद की बात करते हैं। ये कर्मवाद लिखा पड़ा है, ये कर्मवाद की बात करते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ है। और आप इसको देखें, इसका प्रभाव इतना है समाज में, आप कहीं भी जाके प्रचार करोगे तो सब लोग कहेंगे अरे भाई हम अपना कर्म कर रहे हैं। ये है जैमिनीवाद। आप देखो अपने प्रचार की दृष्टि से जहां भी जाएंगे लोग हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें भक्ति करने। बिल्कुल सही है, ये बोलते हैं। तो ये जो है ये जैमिनीवाद है, ये कर्मवाद जो है जैमिनी का है। और इसका भगवान ने भी इंद्र के यज्ञ को बंद कराने के समय कर्मवाद की बात की है।
तब भगवान ने यही फिलॉसफी कही है उधर। तो इस अध्याय को एक नज़र आप आज पूरा देख लीजिए तो जैमिनीवाद आपको आधे अध्याय के बाद स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। हमने थोड़ा सा उस दृष्टि से आपको नहीं बताया, नहीं तो पूरे अध्याय का हम विश्लेषण करके बताते कि इस यहाँ से यहाँ श्लोक तक ये है, यहाँ से यहाँ पढ़ाने वाली दृष्टि से हम नहीं कर पाए आज। ओके, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा महेश गौर गोविंद। भाऊ मनी मासा गजो मनी मासा। अच्छा आमा किथे हरी बोल। हरे हरी बोल। छा खबर है भेड़ खुश। राधे श्याम राधे श्याम। जय हो। सत्संग ॿुधाई सॼो तव्हांजो। असांजी ॿाराणी ॿोली हूंदी है। हरी बोल। तव्हांजो सत्संग मस्त हूंदो आहे। अच्छा हिकिड़ो प्रश्न हो प्रभु। हाँ हाँ तव्हां चयो कुशल शब्द ईंदो आहे कुश ग्रास मां। हाँ। कुशल शब्द आता है कुश ग्रास से। वो क्या कुशल ब्राह्मण उसको कहते हैं जो कुश के घास को जड़ के साथ निकाले और हाथ भी न कटे। इसका मतलब कर्म करे और उसके फल भोगने के लिए जन्म भी लेना नहीं पड़े और इस दुनिया में रहते हुए भी काम से दुख न काम करे और दुख न पाए, उसको कहते हैं दक्ष या कुशल। कर्म ही कौशलम जहाँ गीता में है ना, उसको कुशल कर्म कहते हैं, कुशल कर्म। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ भाई परमानंद क्या खबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से। हरे कृष्ण। हम तो सिर्फ शब्दों का ही रस आस्वादन कर रहे थे, जो शब्द है उनकी परिभाषा, कहाँ ये शब्द हमको मिलते हैं, उन्हीं को समझने का प्रयास कर रहे थे। बोलिए बेटा, किसी का प्रश्न था क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है प्रभु। बोल। 1 मिनट पहले थोड़ा बोलिए। ब्रेक हो गया। हाँ नहीं कोई ये नेट के ऊपर डिपेंडेंट है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। जूम की आत्मा नेट है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण। प्रश्न था, किसी ने पूछा था, अभी समय बहुत हो गया प्रभु जी, अगर आप 1 मिनट में बता देंगे। वो यही पूछ रहा था कि भाई हम कि इतने श्रवण करने के बाद भी माया का प्रभाव क्यों पड़ता है हम पर, जैसे वो कह रहे थे एग्जाम्पल के बारे में। नहीं कुछ नहीं। हम श्रवण कर रहे हैं 5-10 साल से और माया के साथ है लाखों करोड़ों साल से। तो ये तो ऐसा है कि आप 1 मिलीमीटर सेंट लगा के गटर में गिरेंगे तो खुशबू गटर की आएगी कि सेंट की आएगी? हमारा दिन रात में 24 घंटे में 1 घंटे नित्य भागवत सेवा करते हैं और 23 घंटे दुनिया में है, तो दुनिया का प्रभाव ज्यादा ही होगा ना। ये नेचुरल है। संसार के साथ हमारा संबंध अनादिकाल से है और इस जन्म में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए प्राय उधर हमारा झुकाव ज्यादा है। उधर ये प्रकृति कर्षति, ये खींच रही है अपनी ओर प्रकृति, ये खींचातानी चला रहेगा। इसलिए भक्तों के संग में रहेंगे तो आप इस जो है टग ऑफ वार में, रसाकशी में सफल हो जाएंगे, नहीं तो ये माया खींच के चली जाएगी। भक्तों के संग में रहेंगे तो रोज का थोड़ा थोड़ा लगता रहेगा ना, आस्ते आस्ते क्या कहते हैं, रसड़ी आवत जावत सिला पड़े निशान, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। हमारी बुद्धि भले पत्थर जैसी हो, लेकिन बार बार भागवत सुनने से, जैसे रस्सी आने जाने से लकड़ी के ऊपर, पत्थर के ऊपर निशान हो जाता है, ऐसे हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए नित्यम भागवत सेवया आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ये एक दिन सफलता निश्चित रूप से दिलाएगा। थैंक यू फॉर योर हरे कृष्णा।
नरोत्तम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम साधु। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इसके सर्वगुण प्रभु जी की साधु जय। साधु साधु साधु। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। चलो हो गया। ये शब्दों की इतनी ऑपरेशन कोई नहीं करता है ना। नहीं दादा नहीं। एक एक शब्द को इतने विस्तार से समझाना। नहीं वो शब्दों को, क्योंकि ये शब्द हमने कई जगहों पे पढ़े, गीता में, भागवत में, उसी का रिवीजन कर ले तो अच्छा है, और उसको हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं ये अभ्यास कर लें तो अच्छा है। नहीं तो कोई कुछ भी बोल सकते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन फिर क्या है कि दूसरे किसी न किसी के ऊपर टिप्पणी करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, शब्दों के ऊपर ही बैठे रहो, उधर ही सुख ले लो। तो आपके जैसे हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए ना। बुद्धि प्रभुपाद ने सबको उधर नीचे रखी हुई है शब्दों के अर्थ में। घुमा घुमा के देखते रहेंगे तो आ जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु आप सबका सेवा देने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। क्या कर सकते हो, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।